नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 24 सुकेश रंजन। हम दोनों बात करने आए हैं उस आंदोलन पर जो लगभग 378 दिनों के बाद खत्म हुआ है और किस वजह से खत्म हुआ है, उसके पीछे इनसाइड स्टोरी आखिरकार है क्या। इनसाइड स्टोरी इस चिट्ठी में है जो सुकेश जी के पास अभी हाथ में मौजूद है और तभी हम कह रहे हैं इस चिट्ठी ने खत्म किया है किसान आंदोलन। तो सुकेश जी, इस चिट्ठी में आखिरकार है क्या जिसने इतने लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, उसके बाद आखिरकार ये किसान आंदोलन खत्म हुआ, आखिर है क्या इस चिट्ठी? ये कहने के लिए तो एक पन्ना है ये, लेकिन इसमें जो सिग्नेचर है वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के हैं। मतलब भारत सरकार की एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी का महत्व है, इसके पहले जो भी था वो आश्वासन था। अश्योरेंस पे काम नहीं चलता, वर्बल अश्योरेंस पे काम नहीं चलता। ये चिट्ठी रिकॉग्निशन है कि आपकी जो डिमांड्स थी उस पर हमने गौर फरमाया है। एक ड्राफ्ट आपको भेजा था, आपने ड्राफ्ट में संशोधन के लिए कहा, यह संशोधित ड्राफ्ट है और उसके बाद यह चिट्ठी जारी की गई भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के एक सचिव स्तर के अधिकारी की तरफ से, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ाया। तो यह चिट्ठी जो है यह कब लिखी गई और चिट्ठी लिखने के पहले क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या हुआ। चिट्ठी जब आई उसके पहले जहां आमतौर पे बैठकें होती हैं एसकेएम की, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें हुआ करती थी, वहां नहीं किसी और जगह पे किसानों के प्रतिनिधि जो पांच जिनको वो पंच परमेश्वर कहते हैं, वो लोग गए। उनकी मोबाइल से बातचीत हुई। कुछ चीजों में कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि केसेस विड्रॉ होंगे। अब केसेस विड्रॉ होंगे वो इन ड्यू कोर्सेज भी हो सकता है। किसान संगठन बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चले हैं, उसके पीछे ब्रेन भी काफी था। तो उन्हें लगा कि ड्यू कोर्स में तो बहुत दिक्कत होगी, तो ये जुड़वाना था उन्हें कि अविलंब वापस किए जाएंगे। चिट्ठी में था कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसमें कुछ स्टेट्स छूटे हुए थे, वो स्टेट्स ऐड कराने थे। उसमें दिल्ली का जिक्र नहीं था, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में भी केसेस हुए हैं, बिल्कुल। जो लाल किले पर घटना हुई उसमें भी केसेस थे, वो मिसिंग था। किसान संगठनों ने उसकी तरफ आपत्ति दर्ज कराई कि ये भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें थी। इस पे पहले दूरभाष से, फोन से, मोबाइल से बातचीत हुई, एक सहमति बनी और उसके बाद ये चिट्ठी आई। ये चिट्ठी भारत सरकार की मुहर वाली चिट्ठी थी। आमतौर पे जो किसान है वो समझता है कि भारत सरकार ने लिखा पढ़त में दिया है। भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे आके कह दिया, हालांकि उसका भी मतलब होता है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक पद है, वो प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी का आना जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है, इसने इस आंदोलन को खत्म किया। आप पूछेंगे कि तब तो ये पहले भी हो सकता था। बिल्कुल। तो मैं प्रीएम्प्ट कर लेता हूं आपका सवाल। ये पहले हो सकता था, लेकिन इसका निर्णय जो है वो राजनीतिक स्तर पे होना था। हमारे यहां पॉलिटिकल बॉसेस जो हैं वो निर्णय लेते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं वो अधिकारी होते हैं जिनकी ये चिट्ठी है। बिल्कुल। तो इसकी पृष्ठभूमि बन गई थी जिस दिन गुरुपूर्व के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री को मालूम था जब हम आज रिपील करने की बात कर रहे हैं, इसको वापस, इन कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या डिमांड्स उठेंगी। तो प्रधानमंत्री के दिमाग में पहले से भी एमएसपी की बात थी। उन्हें मालूम था कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसका अपना कैरेक्टर होता है, उसको उससे बाहर निकलने के अपने रास्ते होते हैं। आंदोलनकारी क्या क्या चाहेंगे, उन पे बहुत सारे हजारों केसेस हैं, उन्हें मालूम था। इन चीजों की जानकारी उन्हें थी। उस दिन जब उन्होंने ये अनाउंस किया, उसके पहले ये होमवर्क हो चुका था। उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले लोगों को लगा दिया था, जिसमें अमित शाह हो, नरेंद्र तोमर हो, कि कहां, मतलब ऐसा न हो कि इस घोषणा के बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म न करे, फिर फेस सेविंग मुश्किल होता। बिल्कुल। तो उसकी पृष्ठभूमि लिख दी गई थी 19 तारीख को, जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। और ये चिट्ठी, जब आज की चिट्ठी है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख की चिट्ठी है, जब उस बातचीत के बाद ये चिट्ठी जारी की गई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आंदोलन वापसी का फैसला लिया गया। तो क्या हम ये माने कि जब लिखित तौर पर दे दिया गया है इस चिट्ठी में, इसके बाद कभी इन किसान के बिलों को लेकर या फिर इस मुद्दे को लेकर
दोबारा से कोई आंदोलन नहीं होगा, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, या फिर हम उस बयान पर जाएं जिसमें कहा गया कि हमने इस सरकार को झुका दिया है और अभी आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, हम 15 जनवरी को फिर से समीक्षा करेंगे। ये 15 तारीख को रिविजिट करने की बात कर रहे हैं। जो देखिए, किसान संगठन भी पीछे हटे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मुआवजे की बात है, वो 5 लाख रुपया मुआवजा चाहते थे स्टेट गवर्नमेंट से, हरियाणा सरकार तैयार नहीं हुई, पंजाब सरकार ने दिया, उसके पॉलिटिकल रीजन से, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, वहां पे कांग्रेस एक स्ट्रांग विकेट पे खेलना चाहती है, तो उन्होंने अपना 5 लाख का इंतजाम कराया वहां। हरियाणा सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि एक पेंडोरा बॉक्स उसके बाद खुलता है। किसान संगठन पीछे हटे, उन्होंने केसेस वापसी पे सहमति बना ली, हरियाणा सरकार से इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। तो ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिसपे आपको पीछे भी हटना पड़ता है। किसान संगठनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा केसेस वापसी का था और एमएसपी पे लीगल गारंटी का था। उनको मालूम है कि एमएसपी की लीगल गारंटी एक दिन में नहीं हो सकती। वो चाहते थे कि किसान संगठन के तौर पे इस कमिटी, जो कमिटी प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने बनाई है, उसमें सिर्फ यही शामिल हो। जो इसके पक्ष में किसान संगठन है उसको भी अगर ले आएंगे फिर तो वो डिरेल करेंगे, क्योंकि वो उनका माइंडसेट क्लियर है। ये सिर्फ खुद की नुमाइंदगी चाहते थे, इस बात पे सहमति नहीं हुई। तो उन्हें मालूम है कि एमएसपी में एक कदम वो आगे बढ़े हैं, वो लड़ाई वो जीते हैं, लेकिन एमएसपी को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना, इसमें अभी समय लगेगा। और इसलिए इस मोमेंटम, ये जो मोमेंटम तैयार हुआ है किसान आंदोलन का, इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं कि अभी हमने छोड़ा नहीं है, एमएसपी की लीगल गारंटी हो जाएगी, उसके बाद किसानों की पूरी जीत होगी। और इसलिए उन्होंने कहा है कि 1 महीने के बाद हम फिर से देखेंगे कि इसमें कितनी प्रगति हुई है। और वही नहीं, वो तमाम चीजें देखेंगे कि केसेस वापसी कहां तक पहुंचे, क्या राज्य सरकारों ने वापस लिया कि नहीं लिया। इसलिए वो इस आंदोलन से जो ऊर्जा उनको मिली है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तैयार रहिए, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर से जुटना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए यह आंदोलन खत्म है। एमएसपी की गारंटी की जो बात है, उस पर जो कमिटी बनी है, ये एक वेलकम स्टेप वो भी मानते हैं। इस लेटर में सबसे पहले जिक्र उस एमएसपी का ही किया गया है। उसको लेकर जो कमेटी बनेगी उसमें एसकेएम की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी। एसकेएम की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आंदोलन में, इस तरह की जब डेलिब्रेशंस होती है या आप 2 मेज पे अलग अलग लोग बैठते हैं, एक तरफ किसान संगठन, दूसरी तरफ सरकार, तो सरकार भी अपनी तरफ से देखती है कि इनकी सारी बातें अगर मान ली गई तो ये इनके बिल्कुल पक्ष वाली कमिटी होगी, इसमें सरकार का नुकसान हो सकता है, या फिर वो समझ सकते हैं कि ये फेयर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो संगठन इनके साथ नहीं थे वो किसान नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को भी रख सकते हैं, इसलिए ये भी सब लगाया गया। इसलिए ये भी सब लगाया गया है। अच्छा, इसकी कितनी गारंटी है कि ये जो नुमाइंदगी वाली कमेटी होगी वो सरकार के साथ उन्हीं की तरीके से एमएसपी के कंक्लूजन तक पहुंच पाए? इसमें भी तो विरोधाभास हो सकता है। बिल्कुल होगा। नुमाइंदगी करने वाले कुछ और कहें कि हम ये चाहते हैं, सरकार का नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका किस तरफ जाएंगी? इसका एक मैकेनिज्म होता है, अभी तक भी एक मैकेनिज्म था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उसका दायरा बढ़ाने की भी जरूरत है, उसमें स्टेट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आप एक बिल ले आए, उसको कैबिनेट में लाए, उसको अप्रूव किया, अगले दिन वो कानून बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। एमएसपी देना अगर इतना आसान होता तो अभी तक की सरकारों ने अब तक ये काम कर लिया होता, क्योंकि फॉर डिकेड्स बिल्कुल दिस हैज बीन पेंडिंग। तो इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। किसान संगठन इसमें अधिक से अधिक अपना फायदा देखेंगे। सरकार कितना इंडल्ज कर सकती है उसमें, वो कहां तक किसानों के साथ जाएंगे, या फिर सरकारों का एक अपना देखने का नजरिया होता है, क्योंकि उन्हें सरकार चलाना है, तो वो किस तरीके से इसको देखेंगे, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि आए। लेकिन कमिटी इसलिए होती है कि डेलिब्रेशंस होती है, उसमें कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, कुछ बातें आपकी नहीं मानी जाती, कुछ बातों पे आपको कन्विंस किया जाता है, कुछ बातों पे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक मत से निर्णय हो जाता है कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।
इसमें एक पॉइंट यह भी है, बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर्स और संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी और मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा। ये क्या है? बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले दो तीन इश्यूज उनके ऐसे थे, हालांकि ये एमिकेबली सेटल हो जाने वाले इश्यूज हैं। चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, वो बहुत कॉन्टेंशियस इशू नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों को मालूम है कि इस बारे में बातें आगे बढ़ी हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एमएसपी है। केसेस की वापसी ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस में होता है, वो हो जाता है। किसी भी आंदोलन में आपके जो केसेस लगते हैं वो वापस हो जाते हैं। जो कॉन्टेंशियस इशू है वो एमएसपी है, तो हमारी निगाहें एमएसपी पे टिकी होंगी और किसान संगठनों की निगाहें भी एमएसपी पे होंगी कि एमएसपी पे आखिरकार उसको तय करने का, उसको ब्रॉडन करने का जो फैसला होता है वो कैसे होता है और वो कितना उनके हक में होता है। तो अभी के लिए जो आप कह रहे हैं कि ये इसको हम मान के चलें कि खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी शुरू होगी जब इस एमएसपी को लेकर फिर से रार वाली स्थिति आएगी कि किसान कुछ कह रहे हैं, चाह वो कुछ रहे हैं और सरकार वो मान नहीं रही। उसमें भी मुझे लगता है कि समय लगेगा। हाँ। किसान संगठनों को भी मालूम है कि इसमें कई दौर की बैठकें होंगी, कई एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी भी राय ली जाएगी जो इस कमिटी में हो सकते हैं, और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचा जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग ये आंदोलन अभी खत्म है, अच्छे नोट पे खत्म है। किसान इसको अपनी जीत की तरह देख के जा रहे हैं। ये उनकी एक लोकतांत्रिक जीत है और वो ये समझने के लिए आजाद हैं और उन्हें समझना भी चाहिए कि किसान संगठनों को, देखिए, किसान बातचीत जो डिस्कोर्स होता है उसके मध्य में आ जाना, विमर्श के केंद्र में होना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज हम और आप अगर अपने दर्शकों को किसानी के बारे में, एमएसपी के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम एमएसपी कब बना, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उनको दाहन और गेहूं के बारे में मालूम है, उनको नहीं मालूम कि बाकी 21 फसलें और हैं जिन पे एमएसपी होती है, उनको नहीं मालूम कि एमएसपी पे 6% ही खरीद होती है, और जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 10% का है। वो 10% भी इसलिए है क्योंकि धान और गेहूं की जो लेने का जो वो है वो सरकारों ने बढ़ाया है, इसलिए वो फिगर 10% तक गया है। तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानी डिस्कस करना पड़ा, किसानों को डिस्कस करना पड़ा, और उनके लिए ठीक है कि नहीं कानून, उनके लिए क्या उनको सोच के बनाया गया था, इस पे चर्चा हुई। तो ये सबसे बड़ी जीत अगर देखी जाए तो किसानों के लिए ये है कि पूरा देश किसानी के बारे में थोड़ा समझने लग गया है, उसको डिस्कस करने लग गया है। सरकारों के फोकस में किसान होते थे, लेकिन उनके इश्यूज को इतना प्रोमिनेंटली वो मीडिया में आएगा और एक एक चीज पे निगाह होगी, ऐसा पहले नहीं था। तो इन मायनों में अगर देखें, अगर सीधे सीधे जीत हार के टर्म में ना देखें, इन टर्म्स में अगर आप देखें तो ये एक बड़ी जीत हमारी उस आबादी के लिए है जो बहुतायत में है। देश में आज भी करीब 60% के आसपास आबादी होगी जो खेती किसानी पे आश्रित है। तो ये एक देखा जाए तो कुल मिलाकर विक्ट्री इसको इसलिए कह सकते हैं कि फार्मर्स ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में है आज की तारीख में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इनसाइड स्टोरी की बात हो रही है तो इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि 1 साल के बाद ही सही सरकार को झुकना पड़ा। पहले तो कानून वापस लेने का ऐलान करना, उसके बाद फिर सारी मांगे मान लेना और उसके बाद फिर इस आंदोलन का खत्म हो जाना। इसमें अगर आप सरकार के पक्ष से देखें तो आप सरकार की हार मान रहे हैं। वो सरकार जो एक सोच के साथ लेके आई थी, लेकिन उसके बाद उसको वापस होना पड़ा, वापस करना पड़ा, और अभी हम चुनाव भी देख रहे हैं, कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं। इन सारी चीजों के नजरिए से सरकार के को अगर आप देखें तो जीत है, हार है, वो कैसे देखेगी इस फैसले को? देखिए, सरकार अपने फैसले से पीछे गई है। ये एक ऐसी मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो रोल बैक के लिए नहीं जानी जाती है। आपको याद होगा, और इस पे तंज करते हुए यशवंत सिन्हा ने लिखा था कि रोल बैक मिनिस्टर तो मैं माना जाता था। उन्होंने तंज किया था नरेंद्र मोदी पे। हाल के सालों में उनके संबंध बीजेपी से अच्छे नहीं है, अब वो टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। तो किसी भी ऐसी सरकार के लिए जिसके बारे में एक इमेज ऐसी, एक धारणा ऐसी बनी हो कि ये सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती,
उस सरकार को अगर किसान संगठन मिलकर तमाम आक्रमण के बावजूद एक साल अपने मूवमेंट को जिंदा रख के इन विषम परिस्थितियों में, जब कोरोना भी था, ठंड भी थी, गर्मी भी थी, बरसात भी, बहुत सारे लोग उनके शहीद हो गए, तब भी बहुत सारे उन पे आरोप लगे, तब भी वो केंद्र सरकार से लोहा लेते रहे और लड़ाई आखिरी तक जारी रखा। तो ये उनकी विक्ट्री की तरह तो देखा जाना चाहिए। इसको ये जामा पहनाने की कोशिश होगी केंद्र सरकार की तरफ से कि चाहे वो कुछ ही किसान रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, और अगर कुछ ही किसान, अच्छे इंटेंट के साथ ये लाया गया कानून था, लेकिन अगर कुछ ही किसान को हम नहीं समझा पाए हैं तो उसके इंटरेस्ट में ही सही हम इन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करते हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन था, लेकिन पीछे हटना पड़ा। एक उस तरीके से अगर देखें तो डेंट है मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार को अपना फैसला खुद मोदी जी को आकर वापस लेना पड़ता है। नरेंद्र मोदी एक बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो उन्होंने इसको भी ये रंग देने की कोशिश की कि इसमें भी बड़ा दिल दिखाते हैं और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। तो कोई भी सरकार या कोई भी पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल नर्व को समझता है वो उसका इस तरीके से फायदा लेना चाहेगा, लेकिन अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव किसानों का इस तरीके से एक साल तक एकजुट होकर प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, उसने सरकार को झुकाया तो सरकार को झुकना पड़ा। बिल्कुल। तो ये थी इनसाइड स्टोरी जो सुकेश ने आपको समझाई है, बहुत बारीकी से समझाया है कि इस फैसले के पीछे क्या क्या वजहें रही हैं, और आखिरकार अब ये किसान आंदोलन खत्म हो गया है, जिसको काफी हद तक इस चिट्ठी ने खत्म किया है। कागज का टुकड़ा, जैसे कि सुकेश ने शुरुआत में कहा था, लेकिन दम इसमें बहुत था, इसने एक सरकार को झुका दिया। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खबर को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।